वासुदेवाय हरिये परमात्मने क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। शांत को इधर बिठाओ। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। और प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़ा भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, महाराज जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी गीतावाणी का श्रवण करते 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 समझते हुए अपनी नाना प्रकार की शंकाओं का साथ ही साथ समाधान लेते हुए हम रुके हुए कई दिनों से जिनकी इतनी चर्चा हमने सुनी पढ़ा, उसका अनुभव भी होना चाहिए। बौद्धिक अनुभव तो हुआ, अब मानसिक अनुभव भी हो जाए ताकि कोई कमी न रहे। इस विषय में भगवान जी ने अनेक युक्तियां, साधन, तरीके श्री गीता जी में बिखेरे हुए हैं, जिनको मैं सजा सजा के एक गुलदस्ते की तरह आपके अंतःकरण में रख रहा हूं। प्रभु जाने कौन सा अनमोल साधन आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो। आज आइए एक और तरीका जो भगवान जी ने छठे अध्याय में बताया हुआ है प्रयोग में लाए। वैसे केवल मैं छठे अध्याय के आधार पर ही नहीं बोलूंगा, और भी मुझे इधर उधर अध्यायों को साथ सजाना पड़ेगा। जैसे फूल नाना प्रकार के टहनियों से तोड़ करके सुमन गुच्छ अर्थात गुलदस्ता बन जाता है। कई बार अब आप एकाग्र रहिएगा और आने का लाभ उठा लो। कई बार बताने की चेष्टा की गई कि इस सारी सृष्टि में दो ही तत्व है, जहान और भगवान। सृष्टि और सृष्टिकर्ता। बड़ी एकाग्रता पूर्वक मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, भगवान आपका इसी जन्म में कल्याण कर दे। केवल दो तत्व है, केवल दो तत्व। जहान गोचर होता है, दिखाई देता है, व्यवहार करती हैं, लेती देती हैं, उठते बैठती हैं। भगवान इसके बैकग्राउंड में, इसकी भूमिका में है, इसकी पृष्ठभूमि में है। वो आंखों का विषय नहीं बनते, वो ज्ञान और दिव्य चक्षु का विषय बनते हैं।
जैसे कई सूक्ष्म चीजें इस संसार में हैं, लेकिन वो दूरबीन से देखी जाती हैं, खुर्दबीन से देखी जाती हैं। कई सूक्ष्म चीजें, वो सूक्ष्म दर्शी यंत्र बोलते बेटे, दूरदर्शी यंत्र और सूक्ष्म दर्शी यंत्र, उनके द्वारा हम सूक्ष्म चीजों को देखते हैं। या भगवान ने अपने देखने के लिए ज्ञान चक्षु बनाए गए, और गहराई में उतर जाना हो तो महाराज जी फिर दिव्य चक्षु अपनी ओर से प्रदान करते हैं। ठीक, तो मोटे तौर पर जहान तो आंखों का विषय बन जाता है, भगवान अनुभव का विषय बनती है। सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म मन, इन दोनों का विषय बन जाते हैं। निर्मल बुद्धि, निर्मल मन। इसलिए बहुत थोड़े जीव होती हैं जो अपने मन को निर्मल कर सके। निर्मल क्यों नहीं होता? निर्मल तो बड़ी जल्दी हो जाए बुद्धि और मन, यदि संसार से ये छूट जाए। संसार के साथ लगना भी बुरा ना होता, पर भगवान ने एक अजीब सी बात बना दी है मेरे सजनों, मेरे साथ शामिल रहना देवियों। संसार के साथ जब संलग्न होते हैं ना, यहां काम खराब हो जाता है। क्या? वैसे माँ जी के लिए प्यारी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। वो तो माँ को अपना समझना, बाप बहन भाई को, पति पत्नी को, ये सारा वैध रिलेशन है। वैध मैंने अर्थात ये लीगल रिलेशन है, इलीगल तो नहीं। तो ये पाप वाला भी रिलेशन नहीं। पर कौन रब को जा समझाने जाए? कौन कहे कि जब ये रिलेशन, हमारे रिश्ते बनती है, ये इन गंदी वृत्तियों को लेके बनती है। ये साथ ना होती तो बड़ी मजे वाली बात। कोई बहन उठती है और वो आपको परे परे हाथों से करती है, कोई बुरी बात नहीं, समझना जरा। क्योंकि 4, 5, 10 और ऊपर से आते हो जाते, यूं भी इसमें समा जाए तो जरा पर जगह बना रही है, जरा आखिर में जगह बना दो, तो यूं करती जा रही है। ठीक है, ये क्या? आप कहते कीमती साड़ी, आप कहते हैं सूट, वो काला होता जा रहा है। क्यों? उसके हाथ में कालक है। हाथों से करना बुरा नहीं, पर काले हाथों से करना बुरा हो गया ना। कोई भाई उठता है और आपको जरा परे करता है तो कोई बुरी बात नहीं, 10-12 और समा जाएंगे, लेकिन हाथ उसके काले गए, सारे कपड़े आपके गंदे, तब आपको इतराज होगा। आए, इन वृत्तियों के, इन रिश्तेदारों के साथ रहना तो बुरी बात थी, पर हम रहते क्या है? क्या माँ बाप बहन भाई मोह के कारण से, पत्नी काम के कारण से, पतिदेव काम के कारण से, कोई क्रोध के कारण से, कोई स्नेह के कारण से, कोई लोभ के, हाय, इन वृत्तियों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक जबरदस्त अर्जनी से। खुद हजूर कहती हैं ये है नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध तथा लोभा। 16वां अध्याय। इन्हीं के कारण से ये रिलेशन, ये लेना देना खत्म हो जाता है। मन इनके साथ लगा हुआ, अगर ये ना होता तो कोई बुरी बात नहीं थी। इसलिए साक्षात्कार या अनुभव नहीं होता। हम इनको प्यार करती है, इन क्या नकारात्मक वृत्तियों को लेकर, इन विकारों को लेकर। विषय विकार मिटाओ, इनको छुड़ाने में मन को देर जाती है, भगवान के अनुभव करने में तो मेरी देवियों देर कोई नहीं। इस बात को पक्की रखना जरा। ये रिलेशन होते ना, विकार ना होते। वैसे मां प्यारी होती, लेकिन मोह के कारण से, बहन है, पिताजी है, स्नेह के कारण से ये वृत्ति खा गई। क्यों? ये हमारे मन को खींच के ले जाएगी इनके साथ बाहरमुखी। इन्हीं वृत्तियों के कारण से मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, हम बाहरमुखी हैं। और जितनी बार मुक्ता बढ़ती जा रही है, उतनी ये खोटी वृत्तियां बढ़ती चली जाती हैं। और उतना भगवान, हालांकि भगवान हमारे निकटतम प्रियतम है, हमारी जान है, हमारे प्राण है, हमारे अंतःकरण में है, लेकिन इन्हीं वृत्तियों ने खींच लिया। इतने निकट होते हुए भी हम भगवान से अति दूर हो जाते हैं। कितना आश्चर्य है, कितनी विस्मयकारक बात है, हमें एकदम हैरानगी में डाल देती है। तो मन की बार मुक्ता वृत्ति हटाई कैसे जाए?
इसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि एक जन्म में बात होती तो बात जल्दी हो जाती, ये तो अनेक जन्मों का अभ्यास है, इसलिए मन का स्वभाव बना पड़ा। और इसने भगवान की महत्ता जानी नहीं अनेक जन्मों में। इस जन्म में मेरे भगवान ने आपके लिए भेजा और बार बार भगवान की महत्ता बता रहा हूं कि जहान की महत्ता अगर है तो भगवान के कारण से गए। जहान के प्राणी पदार्थ अपने आप में नहीं है, महाराज जी के कारण से गए। ओ नेक जीवो, ओ नेक इसी जन्म में तर जाने वाली मेरी देवियों, जहान की कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र नहीं, भगवान के कारण से। जैसे हम अपने मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करती हैं महाराज जी के पावन विग्रह को, परिक्रमा करती हैं, ठीक। एक दीवार के पास भी अर्जुन को समझाते हुए एक पावन चित्र बना हुआ है। हाँ, बड़े जो अर्जुन नीचे गिरे बैठे हैं और भगवान जी समझा रहे हैं, बड़े निराश है, उदास है, हताश है, भगवान जी समझा रहे हैं। और इधर हमें घोड़े भी नजर आ रहे हैं, आंखों पर पट्टी थोड़ी है, घोड़े भी नजर आ रहे हैं, रथ भी नजर आ रहा है, और भी कुछ दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और भी कई अनेक रंग हमें उनमें दिखाई देती हैं। हाँ, पर ये सारे दृश्य किस कारण से? पीछे हार्ड बोल्ड है, अंग्रेजी बोलते हैं हार्ड बोल्ड, पीछे हार्ड बोल्ड जो प्लाईवुड से भी ज्यादा मजबूत होता, हार्ड बोल्ड के ऊपर ये सारा कुछ बना हुआ। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, ये जितना भी संसार है इसके बैकग्राउंड में मेरे भगवान सर्वव्यापी रूप में ऊपर ये सारे चित्रित है। अच्छा, मतलब जितने भी चित्र अंदर बना हुआ भगवान राम, वो स्वतंत्र नहीं है, हार्ड बोर्ड के ऊपर है। इसलिए कहा जाता है, महापुरुषों में समझा गए, संसार स्वतंत्र नहीं है, भगवान जी के कारण से। समझो इस बात को, इस राज को समझ लो। मेरे गुरुदेव ने मेरे पर बड़ी कृपा की, जो मुझे ऐसे तरीकों से छुड़ा लिया, बचा लिया, लगा दिया। फिर असल क्या हुआ? असल तो हार्ड बोल्ड है, ऊपर तो चित्रित किया गया है कलाकार द्वारा। बेटी जगा ले अपने आप को, जगा ले, बिना विचारों के। मिट्टी पलीत है हमारी, हमने मात्रा दे दी, ऊपर जो चित्र बना हुआ है मात्रा देनी चाहिए, जिसके कारण से चित्र चित्रित है, वो पीछे हार्ड बोल्ड है। इसलिए हमने मात्रा दे दी संसार के प्राणी पदार्थों को, हालांकि प्राणी पदार्थ के बैकग्राउंड में भगवान जी है। उनके कारण से अपने शरीर को ले। अब महाराज जी के कारण से एक एक अंग, चाहे आंतरिक है या बाह्य, अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है। उन्हीं के निकल जाने के बाद छुट्टी। अगर हम उस चित्र में से हार्ड बोर्ड निकाल दें तो चित्र कहां रहेगा? चित्र नहीं होगा। अगर इस शरीर में से आत्मा को निकाल दें तो क्या होगा? वो नहीं रहता, खाक की ढेरी। काका चौथावा दिन मेरे जैसा अब भी अपने चार आंसू गिरा देता है कि बस ये रह गया। और संसार में कितना, जब आप जाती हैं, इतने बड़े पिताजी का ये चौथा वाले दिन ये थैली, हर अंग का फूल हम लेकर के जा रही हैं। ये जो इतने भारी भरकम जिनका शरीर था, एक एक अंग अपना अपना काम कर रहा था, आखिर में ये कब? जब भगवान ने अपनी सत्ता को निकाल लिया, तब, केवल मात्र तब। फिर मैं और आप झल्ले लाल कुल्ले क्यों बने? फिर माता इसको दे या इसके बैकग्राउंड वाले को दे? बैकग्राउंड वाले, जिसने यूं समझ के बैकग्राउंड की तरफ चला गया, एक चुटकी मार के अनुभव खुल जाता है। क्योंकि हमारे मन की सारी वृत्ति एक में केंद्रीभूत होगी। सुनो मेरे रब की बातें और रब में तलीन हो जाओ। आए भी हम रब सिंह हैं, जाने भी रब हैं, जिंदे भी उसी की शक्ति का अंश। सियाने बन जाओ, सियाने बन जाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकारी देवियों। अगर यूं ही शरीर में रह जाओगे, झल्ले बनोगे, कामी बनेंगे, क्रोधी बनेंगे, लोभी बनेंगे, मोही बनेंगे, हंकारी बनेंगे। फिर इस तरह हमारा लोक परलोक नहीं बनता, हम अनुभवी के योग्य नहीं रहेंगे। देखो ना, ये शरीर की महत्ता किसका, जैसे वो चित्र की महत्ता किस कारण से है? सारा चित्र किसका? नीचे हार्ड बोर्ड है, हार्ड बोर्ड के ऊपर ये सारा चित्रित किया गया।
तो महाराज जी के कारण से ऊपर ये सारे अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। और अंत समय ये साबित हो जाता है, अंत समय क्या कहते हैं, भगवान किसी नक को तोड़ देते हैं या अंग भंग कर देते हैं या शरीर विकलांग कर, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इनके जो बैकग्राउंड में सत्ता थी उसे निकाल लेते। सत्ता गई, शरीर की महत्ता गई। ओए होए होए, सत्ता गई तो शरीर की महत्ता गई। इफ द एग्जिस्टेंस गॉन, इंपॉर्टेंस गॉन। एग्जिस्टेंस गॉन, इंपॉर्टेंस गॉन। उन्हीं के कारण से ऐसी दो महत्ता। वरना पिताजी पिताजी रहे नहीं, माँ जी रहे नहीं, क्या इतनी दुलारी प्यारी पत्नी पत्नी रही नहीं, इतने दुलारे पारे जान कुर्बान करने का जी चाहता था, पति पति रहे नहीं, इतना अपनी बेटा रहा नहीं, कोई भी प्यारे से प्यारा रिश्ता यानी निकटतम प्रियतम रिश्ता ना रहा। कब? आत्मा के निकल जाने के बाद। फिर पूरी महत्ता हम क्यों ना उसको दे जिसके कारण से ये सब कुछ है। फिर अनुभव करने में क्यों, फिर मन चारों ओर से खिंच जाएगा। फिर मेरे और आप पर फौरन ये लागू हो जाएगा, सुकेरे वो हर शायद से, अब चारों ओर से मन खिंच जाएगा। बस फिर तो फौरन, फिर भगवान का फरमान तो कभी झूठा नहीं हो सकता, ख्याल उसके मन में विजा। एक बार इसी जन्म मेरा कहना मान लो और ये करके देखो। ये कर ले मेरी भगवती, खींच ले अपने मन को, चुका उनके कारण से सब कुछ है। कोई भी प्राणी पदार्थ अपने आप में कुछ नहीं, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, मार्ग के अधीन है। आजादाना हस्ती किसी की भी नहीं, आजादाना हस्ती। हां, कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट है, मालिक पे डिपेंड करती है। अब ये कितनी क्लियर बात है। इस बात को किसने क्लियर किया? मौत ने, अंत समय ने इस बात को क्लियर कर दिया। सब कुछ रह जाता है लेकिन शक्ति निकल जाती है। सब कुछ शक्ति निकल जाने वाले सब कुछ रह जाने पर रखते हैं नहीं। चाहे कितना ही हमारा डियरेस्ट नियरेस्ट रिलेशन हम नहीं रखते, उठाते हैं, फूंक आते हैं और उससे चौथा वाले दिन ये बना देते। आपको अभी भी शिक्षा नहीं मिलती, आपका मन अभी भी रोमांचकारी नहीं होता क्या? रोमांचित नहीं होता? ये अवस्था किसकी है? पिताजी की। कब हुई? जबकि परमात्मा ने अपनी शक्ति निकाल ली। बस छुट्टी छुट्टी। फिर क्यों ना मन को खींच ले, क्यों मन तबाह करे इन रूपों के अंदर जो इनको चला रहा है। मैं आपको बार बार कह रही, जो इनको चला रहा है, भगा रहा है, दौड़ा रहा है, जो आंख की भी आंख है, कि देखिए कान के भी कान है, मुख का भी मुख है, हाथों का भी हाथ है, जो कहीं उसके कारण से पैरों का भी पैर और बाकी अंगों का भी मुख्य अंग है। एक बार तो मन सबसे हटा लो, क्योंकि मुख्य तो वही है, इसलिए हमें अधिकता, मुख्यता, प्रधानता उसको देनी है। वो फिर आत्म खुल गया जब मैं चारों से हटके अपने आप में आ गया। इसको समाधि कहती है। समाधि कोई शब्द नहीं होता। व्यास जी ने 3 शब्दों को मिला के शब्द बनाया है। सम, अब संधि छेद में करता हूं, मैं इसके टुकड़े करता हूं। सम जमा आ जमा धी है बाबा। सम मैंने बराबर, आ होता चारों ओर से, धी मैंने बुद्धि। जब बुद्धि चारों ओर से हटकर एक में टिक जाती है, समाधि। आय 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 आय। हमारे जो शब्द है ना, वो कई शब्दों का एक समास बना होता, कई शब्दों को मिला के एक शब्द। जैसे आप अपनी बेनी या गुत बनाती हैं तो कई लिट्टों को मिला के इधर की इधर की इधर की एक इतनी बड़ी लिट बन जाती है। इस तरह हमारे संस्कृत के अंदर, हिंदी के अंदर कई शब्द आपस में मिलके एक शब्द बनता। आहा, जैसे सूर्य उदय कोई शब्द ही नहीं है। वो रोज तो बोलते सूर्य उदय, नहीं, सूर्य जमा उदय। उदय मैंने निकलना और सूर्य, सूर्य का निकलना, राइजिंग सन। अब इससे टुकड़े करें ना तो फिर असली रब आ जाता है। इस तरह हम अपना विश्लेषण करें, एनालाइज करना, विश्लेषण करना, तो जी भगवान के संग मिल जाता है। थोड़े से मैंने यही कहा, सियाने बनो। गीता आपको बहुत सियाना बना देती है।
ये जो बाहर के लौकिक शिक्षा है ये हमें वहीं तक रहने देती है। लौकिक शिक्षा हमें कोलू का बैल बनाती है। इतना पार्टी का क्वालिफिकेशन ले ली, कमाने लग गए, बस इससे परे नहीं पता लगता सुख से कैसे। हमारी बुद्धि में फतूर निकाल दो, सिर्फ कमाने में खुशी से नहीं दिन कटते। हम कमाने काबिल हो गए, हमने 10,000 रुपया पर मंथ या हमारी पर मंथ सैलरी इतनी हो गई, इससे क्या बनेगा? इससे तो जरूरियात जिंदगी जरूर पूरा कर लेंगे और भी कुछ पूरा कर लेंगे, लेकिन इन सारी चीजों को बटोर लेने से अंदर वाला शांत होगा? कदापि नहीं। क्योंकि मेरे इतनी हमारी तनख्वाह है मासिक वेतन 10,000 हमारा मासिक वेतन है। हाँ, ये क्या करेंगे? वेतन का मतलब ये 10,000 नोट थोड़े हैं, इनसे हम चीजें खरीदेंगे। हाँ, चीजें खरीदने के बाद हमने ले लिया, 10,000 रुपया खर्च कर दिया महीने में, जो खरीदेंगे एक टंटा होड़ पड़ गया। क्या? इनको मेंटेन करो, इनकी देख रेख करो, इनको बनाए रखो, चोर ना ले जाए, कोई और गड़बड़ ना मच जाए, कोई दुरुपयोग ना हो जाए। पहले नोट थे, अब उनकी चीजें ले ली, हमको मेंटेन करो, तो बेचैनी बेकरारी रहेगी। तो इनसे शांति नहीं। शांति है घर तो वो ही है जिसके निकल जाने के बाद शरीर के पल्ले कुछ नहीं रहता। और सियाने बनो, मैं बार बार कहता जा रहा हूं, सियाने बनो। सियाना वही जो सारी सृष्टि का कारण भगवान को जानता है। आजकल कितना झल्लापना आ गया। सियाना किसको कहती है? जिनके घर दाने ओ कमले भी सियाने, जिनके घर धन है, पदार्थ है, सारे कमाते जमाते, अगर जल्ले के लाल को लल्ले है तो भी उनको सियाना कहा जाएगा। ये कहा जा रहा है मेटीरियलिज्म से, भौतिक रूप से कहा जाता है, लेकिन हम तो धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कहेंगे। तो सियाना कौन? जिसका मन भगवान में लग गया है। भगवान कौन? जो सारी सृष्टि के क्या है? बैकग्राउंड है, सारी सृष्टि के बैक में है, सारी सृष्टि के संचालक है। बस बात बन गई। मेरा कहना मानो, मेरा तजुर्बे का लाभ उठा लो, बड़ी जल्दी आपका मन इनसे खिंच जाएगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कदर करो मेरे शब्दों की। क्या? प्रभु का अनुभव करना मुश्किल नहीं, इस जहान के पदार्थों से मन हटाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम अभ्यासी हो गए हैं इन प्राणी पदार्थों में लगने में। हम सारे के सारे हो गए हैं यूज टू, अब उनसे हटना मुश्किल हो रहा है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक अभ्यासी है। अब मन को बार बार समझाना, इससे कई गुना शांति तुझे अपने अंदर से मिलेगा। अब ये सुन तो लेता मन भी, पूरा विश्वास नहीं करता, या पूरा पहले जन्म की बड़ी साधना हो तो फिर पूरा विश्वास कर लेता है। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, लेकिन इतने जन्म आप दरमियाने से जीवे, इतने तीर वैरागी नहीं है, मध्यम वैरागी है। मध्यम वैरागी को बार बार समझाना पड़ता है, बार बार उसकी बुद्धि में यह बात बैठानी पड़ती है। इसलिए भगवान ने कहा अभ्यास में कमाल, अभ्यास में कमाल, दिला जाए काबू में खुंती। आप लोगों को बड़ा अभ्यास कराना पड़ेगा, बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। करवा भी रहा हूं और भगवान आपको शक्ति दे कि आप और भी कर ले। तो बार बार अभ्यास करने से वैराग पैदा हो जाता है। वैराग का मतलब इन चीजों से मन हट जाता है। वैराग का मतलब संसार के प्राणी पदार्थों को सब कुछ न समझना, भगवान को सब कुछ समझना। तो फिर ये क्या हो जाते हैं? सेकेंडरी, ये गौण, भगवान मुख्य, इसको वैराग कहते हैं। भगवान को मुख्यता दे दो और जहान को गौणता दे दो। जहान को, भगवान को मुख्यता, जहान को गौणता, एक शब्द वैराग। जहान को मुख्यता, भगवान को मुख्यता, जहान को गौणता, वैराग। भगवान को मुख्यता, जहान को गौणता, वैराग। जहान हमारे साथ रहेगा, हम कर्म करेंगे, लेकिन गौण समझ करके, अर्थात सेकेंडरी समझते हुए। अब हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भगवान को समझेंगे और जहान को सेकेंडरी। अब पहला दर्जा हम भगवान को नहीं देंगे, जहान को नहीं देंगे, भगवान को देंगे। बस जीव का कल्याण हो गया। सिर्फ हमने अपने विचारों को बदल लेना, बाकी तो जो कुछ हो रहा होने दो। सिर्फ विचारों में एक शानदार परिवर्तन ले आएंगे, एक बड़ा अच्छा परिवर्तन। बेड़ा पार हो गया। फिर हमारा मन एक में केंद्रीभूत, जिसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड इन वन। अब क्या बिखरा हुआ मन,
कितना माँ जी के साथ, कितना पिताजी के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, फिर अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, मित्रों यारों के साथ, फिर माँ की ओर से रिश्ते आते हैं, पिताजी के रिश्ते हैं, कितनों के साथ मन कितना बिखरा पड़ा है। और प्रभु का अनुभव कौन करता है? सुकेड़े जो हर शय से, जो चारों ओर से मन को बड़ा समझ लेता है, ये सारे जिनके साथ में लगा हुआ भगवान के कारण से है। अगर भगवान जी की सत्ता इनमें है तो इनकी महत्ता है, अदरवाइज नो महत्ता एट ऑल, नो इंपॉर्टेंस एट ऑल। समझी मेरी बेटी, भगवान की सत्ता है तो महत्ता है। इफ द गॉड इज देयर देन देयर इज इंपॉर्टेंस, अदरवाइज नो इंपॉर्टेंस एट ऑल। इंडिपेंडेंटली नो इंपॉर्टेंस। अगर परमात्मा की शक्ति है इनके साथ तब तो आप कुछ है। अगर परमात्मा की शक्ति निकाल ली, डेड बॉडी, हम किसी भी कीमत में नहीं। ये बार बार समझाइए। चल अब मन एक में आ जाएगा। यह है तरीका समाधि का, परमात्मा के अनुभव पहुंचने का। यह है शानदार तरीका अपने आप को महसूस करने का। शानदार, देख लीजिएगा। हालांकि माँ बाप के घर में रहे, माँ ने कितना दुख पाया आपको पेट में रखकर, कितना 9 महीने, फिर उसके बाद फिर अपना खून यानी दूध पिलाया, कितना कुछ मेरी बेटी आपको किया, पढ़ाया लिखाया। माँ ने मोटे कपड़े पाए, आपको कितने अच्छे कपड़े पहनाए। माँ ने दूध पिलाया, मलाई दी, मेरी बुद्धि खुल जाए। ये बीए पढ़ रही है, ये बीएससी कर रही है, ये एमएससी कर रही है। माँ मोटा पहनती रही, मोटा खाती रही। जो दाल बची वो माँ ने खाई, जो दूध बाकी बचा माँ ने खाया। यहां तक भी देखेगा दूध कोई नहीं बचा, पतीली में माँ ने थोड़ा सा पानी डाल के और यूं करके लग लवेड़ करके अपना पानी रोई पी लिया, दूध समय करके। बाल बच्चों को सारा कुछ पिला दिया। इतनी कुर्बानी, और पिताजी की इतनी कमाई आप पे लगी, इतनी कमाई आप पे लग गई। हाँ, लेकिन फिर भी आप को चले जाती हैं पराया घर में। ये शुरू से आपके मन में है ना कि मैंने जाना है, मैंने जाना। कुर्बानी माँ बाप कितनी करते हैं, पर पता है कि मैं इस घर की नहीं, मैंने ससुराल जाना, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। नेक जीव जैसी हमारी बहनें अपने मन में भाव रख लेती हैं, हालांकि सब कुछ यहीं से किया है, यही बढ़िया। आप घर का जब बड़ा है श्रृंगार तो निकल गई बाहर, चूंकि मन में था जाना है। यही जीवों की पूरी जैसे इंपॉर्टेंस देती है ससुराल को, हम भी इंपॉर्टेंस दे दिए अपने भगवान, जितनी हमारी बहनें देती है। वरना काका अगर यूं अचानक कोई लड़की निकले, हार्ट फेल हो जाएगा। चलो मैं इस घर को छोड़ जाऊं, मैं इस घर की नहीं हूं। अगर शुरू में यह भाव ना हो कि मैंने ससुराल जाना है तो आपका तो हार्ट पर बड़ी बुरी बीते, मर जाओगी फौरन। पर शुरू से पता है मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। जैसे मेरी भाभी अपने घर को छोड़ के आई है, मतलब भरजाई, इस तरह मुझे भी जाना है, तब आप संभव होता है वो उस घर को छोड़ जाना। वरना तो इंटायरली इम्पॉसिबल। इतने मीठा घर, इतने माँ बाप का घर छोड़ जाना, जरा सा उधर दुख पड़ता है तो आप कितना रोती है। सौरे किस बड़वे बनाए, उड़दे भौर पिंजरे पाए। फिर भी आपको पराये घर में जाके माँ बाप का घर बड़ा मीठा और बड़ा ही रस युक्त प्रतीत होता। इसी तरह एक बार अपने मन में कहे, दरअसल मैं सब कुछ जो कुछ हूं उनके कारण से हूं। नेक जीवो, इनसे हटना मुश्किल हो रहा है, भगवान में लगना मुश्किल नहीं, हटना मुश्किल है। एक बार ये मन में समझ आ जाए असलियत जो कुछ भी है उनके कारण से है। दे दो ना इंपॉर्टेंस अपने भगवान को। अब जरा से शक्ति निकल जाए, मैं बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, गहराइयों में ले जा रहा हूं, लेकिन किन के कारण से? महाराज जी के कारण से। हजूर की शक्ति अंदर है तो एक एक अंग से पूरा काम लिए जा रहे हैं। शक्ति उन्होंने निकाल ली, ये तो मिट्टी है, तो बो वाला है, हर अंग में बो है। इस तरह पूरी महत्ता दे दो, मेरे से भी ज्यादा महत्ता दे दो उसको जिसके कारण से सब कुछ हो रहा। बस फिर भगवान यकीन दिलाते हैं, वो मेरी जात में समा जाएगा। आजमा के देख लो। ये बड़ा निराला और बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है। अनुभव कैसे करें? पूरी महत्ता दो भगवान को, पूरी। चूंकि ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई से भरा हुआ यह अनुभव है कि उनके कारण सब कुछ है। यह बात अगर ये आपने मान लिया तो फिर संकल्प का संसार कहीं आना चाहिए। अगर आपने मान लिया कि मेरी शादी हो गई, फिर भी किसी लड़की का चिंतन करती हैं ना, बिल्कुल मेरा कोई भी ख्यालों में नहीं आता मेरी शादी हो गई, तो फिर तो पक्की बात शादी हो गई।
और अगर हमारे मन ने मान लिया कि भगवान के कारण से, फिर तो आपकी कसम किसी और का चिंतन हो ही नहीं सकता। अगर आपने मान लिया मेरी शादी होगी, फिर किसी और पुरुष का नहीं, और यदि किसी और पुरुष के आता है तो आप बसोगी नहीं, मैं तलाक ले लूंगी, है ना। अगर और चिंतन बार बार आता है, नहीं मैं उसको नहीं छोड़ सकती थी, जबरदस्ती किया गया, बस फिर नहीं बच सकती बच्ची। तो कोई आपके साथ जबरदस्ती थोड़ा कर रहा है, इसी जबरदस्ती को बोलते हैं बलात्कार। बलात्कार अपनी इच्छा ना हो और जबरदस्ती को आपके साथ बलात्कार हो रहा है। कोई जबरदस्ती सत्संग में ला रहा है, तब होगा बलात्कार। कोई जबरदस्ती आपको समझा रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा, बल्कि आप स्वदेव वॉलंटरीली अपनी खुशी से आ रहे। मन को यूं कहो कि मेरे साथ कोई बलात्कार तो नहीं हो रहा, मैं तो अपनी खुशी से आ रही हूं। तो मन अगर खुशी से आ रहा है तो खुशी से मान जाना महाराज जी के भगवान के कारण से सब कुछ है। बस अगर मैं सच्चाई से कह रहा हूं और आप भी सच्चाई से कहते हैं भगवान के कारण से, फिर एक ही भगवान ने बताया, इसकी कसौटी न हो उसको फिक्रे, संसार का चिंतन बंद। ये हमारे कृष्ण कहते हैं कि रहो संसार में, संसार के बन के नहीं, जो संसार को चला रहा है बना रहा है उसके बन। कितनी खरी बात भगवान जी ने कही, कितनी खरी बात। ये एक श्लोक बड़े मार्के का जी, आप कदर करते रहना, जो भगवान ने 18वें अध्याय के आखिर में जाके कहा, क्या 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 तू जाए पना उसी जात में अपनी। बस ये आधा श्लोक बड़े मार्के कि बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, तन द्वारा उन्हीं की शरण ले ले, चूंकि उनके कारण सब कुछ। इस जन्म में कर दिखाओ बच्चे, वरना धक्के खाओगे। ये कहते हुए मेरी छाती और मेरे मन को दर्द हो रही है। धक्के नहीं खाने अब हमने बार बार गर्भ में नहीं आना, नहीं जन्मना, नहीं मरना। तो फिर अपने मन को मना लो, उन्हीं के कारण से सब कुछ। अगर आप करें मैंने मान लिया, तो फिर संकल्प विकल्प बंद हो जाना चाहिए। रात को कोई सपना नहीं आना चाहिए आपको। सपने का मतलब नाना प्रकार के नाम रूप, और सपने किसको आते हैं? जो दिन में रूपों का चिंतन करता रहता है, और सपने नहीं आते। अगर दिन में आप रूपों का चिंतन ना करो तो सपना आएगा नहीं, गहरी नींद आएगी। मन किसी रूप में नहीं जाएगा। अगर जागृत में नहीं जाएगा तो सपने में क्यों जाएगा? बिल्कुल। अगर आपका मन साफ है तो आप किसी गली में चक्कर काटेंगे किसी लड़की के लिए? नहीं, कदापि नहीं। जब आपके मन में स्फुरना ही नहीं आता तो गली में कोई धक्के नहीं खाएगा। तो सपना क्या होता है? गलियों में धक्के खाना। अगर जागृत में नहीं चिंतन है तो फिर सपन में भी कोई चिंतन नहीं। आगे गहरी नींद, बन गए आप सच्चाई के पुतले। कितनी खरी बात कृष्ण कह रहे हैं कि ना उसको ख्याले दुई से कोई, ख्याले दुई ना किंचित अपि चिंतियेत। मैं मूल शब्द नहीं बोलता, आपको संस्कृत तो आती नहीं ना। ये मूल शब्द कितने अच्छे हैं, ना किंचित अपि चिंतियेत। फिर वो किसी और का चिंतन नहीं करेगा। हो गया बेड़ा पार। अगर आप सब तो सच्चाई के पुतले हैं, और मुझे नजर आता है आप सच्चाई के पुतले हैं, आप पखंडी नहीं हैं। पखंडी थोड़े दिन आते हैं चले जाती हैं, क्योंकि यहां जबर से काम। जबरन 2 दिन आओगे 4 दिन आओगे, दिल ही नहीं लगेगा आपका मन ही आपको यहां से निकाल के ले जाएगा। आप लगातार अटेंड कर रही हैं, इसका मतलब आप सच्चाई के पुतले और अपना जरूर कल्याण करना चाहते हैं। तो सीधी बात, महाराज जी के कारण से सब कुछ है, तो फिर उन्हीं का चिंतन हो। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। सुनर्जन नहीं कुछ भी, वह फिर खत्म। फिर तो बड़ी जल्दी साक्षात्कार, क्योंकि मन चारों ओर से हटके एक जगह आ जाएगा। मेरा पार। अगर सचमुच आप कहते हैं कि भगवान, ये जो कुछ भी जगत है लेकिन भगवान के कारण से, जगत है भगवान के कारण से। और मेरे स्वामी जी ने मथुरा में भाषण देते हैरान कर डाला हर एक को। खड़े हो गए थे सारे नर नारी बच्चे इस दृष्टांत को लेकर। स्वामी जी कहती हैं, मैं जो रब का प्यारा आत्मानुभवी, अपने मुंह से फरमा रहे थे आत्मानुभवी आया है, समझाने आया। मैं ये कह रहा हूं घोड़ा भी है, हाथी भी है। समझो दृष्टांत अनुभवी का। स्वामी जी कहते घोड़ा भी है, हाथी भी है, औरत भी है, आदमी भी है।
चूहा भी है, शंकर जी भी है, तोता भी है, ये सारा कुछ मैं कब इनकार करता हूं? नहीं है। दिवाली वाले दिन खिलौने बनते हैं ना, खान के खिलौने बनते हैं ना, हाँ ये सारा कुछ है। क्योंकि सांचे बना रखे होते, चूहे का, घोड़े का, शंकर का, तो उसी सांचे में खान गलाई और उसमें डाल दिया और उल्टा दिया तो वो ही रूप ले लेगा, क्योंकि सांचे जो ऐसे बने हुए हैं। हाँ ये है, हाँ, लेकिन जब इतना ही मन को समझाना, ये इसको हम कहेंगे घोड़ा, इसको हाथी, इसको 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 शंकर कहेंगे, इसको कुछ और कहेंगे, ये सारे हैं, लेकिन है तो खांड। आय हाय 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 हाय, वो है तो खांड। ये सारी जीव है तो महाराज जी के, और महाराज जी के कारण से। मैं इतनी सी बात कहनी है, बेशक लौट के कभी ना सत्संग में आना, बेशक फिर ना आना, बेशक ये बात तो जान लू कि है उनके ये जितने भी खिलौने बनते दिवाली वाले दिन, है तो खांड। खांड का घोड़ा, खांड का हाथी, हाँ खांड का तोता, खांड का चूहा, है तो खांड के। तो ये भी तो भगवान के कारण से है सारे। अगर खांड ना होती तो ये चूहे, हाथी, बीजे बन जाते। ये घोड़े जो बच्चे खिलौने बड़े हैं खांड के, बिल्कुल ना बनते। तो अगर भगवान अपनी शक्ति ना रखे तो ये बन जाते। जिसमें हमारा मन बार बार जाता है, मां में जाता है, बाप में जाता है, या पत्नी में जाता है, या आपके पति देव जी वो मानो बहुत अच्छी है, उन्हें बार बार, लेकिन अच्छी है किस कारण से? भगवान कारण। ये कहो घोड़ा बड़ा अच्छा है, लेकिन किस कारण से? वो खांड के कारण से घोड़ा बना हुआ है, खान के कारण से हाथी बना हुआ है। इस तरह महाराज जी के कारण से ये साथ, जिसमें मन अटका पड़ा, हटता नहीं, तो कारण तो महाराज जी कारण से है, तो खींच के अब आ जाएगी समाधि में। कारण तो वही है भाई। इतनी सी बात आई गया। चलो नामे अध्याय में लो 22वां श्लोक, और इसके जरा नीचे देखिए, क्या जो करती है खालिस इबादत, जो मेरी सच्ची भक्ति करते हैं। सच्ची भक्ति क्या होती है? जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिलो जी में न रखे दुई, जिनके मन में दुई नहीं रही, दुनिया नहीं रही, एक ही मन उन्होंने अपने मार्ग को, पता है इसी से दुनिया बनी। ये बड़े मार्के की बात, पता नहीं कितने का कल्याण हो गया इस आधे श्लोक से है। हाँ, अनन्य चिंतन तमाम ये जना परि उपासते, भाई ये आधा श्लोक उनको असल का पता लग गया है, तो उनके कारण से बस मन अनेक से हटके, अनेक से हटना है और एक में लगना, चुके एक ही अनेक हो गया। खांड ही अनेक खिलौने बन, खांड ही अनेक खिलौनों में छिपी पड़ी है। भगवान ही अनेक रूपों को में छिप के उनको खुद चला रहे। अगर ये बात समझ आती है तो बेशक फिर कसम खा लो ना आना, वृत्ति खुल जाएगी, मन तलीन हो जाएगा। मन की भागदौड़ बंद, इसकी आवारा गर्दी बंद, इसका राग द्वेष बंद, ये सारी खोटी वृत्तियां सड़ के राख हो जाएंगी जब ये बात समझ में आ गई। परोया सब कुछ मेरे, हर किस अवस्था में मेरे प्रभु ने ये गुनगुनाया और ये गीत गाया कि हीरे हो जैसे किसी हार। कितनी एक चोटी के स्टैंडर्ड पर खड़े होकर हमारे प्रभु जी ने ये राज की बात डिक्लेयर कर दी, उसी का मैं और आप लाभ उठा रहे हैं। कैसे भगवान को अनुभव करें? अनेक को सत्य न माने, अनेक मालिक के उस अनेक एक के कारण से है। बेटी ये संसार जिसमें हमारा मन फंसा हुआ है अनेक में, उस एक के कारण से। ये खान के अनेक खिलौने एक खान के कारण, ये भी नहीं समझ आती। ये खान के अनेक खिलौने खान के कारण से। ये हमारे माँ बाप बहन भाई, ये हमारे माँ बाप बहन भाई है, लेकिन भगवान के लिए खिलौने हैं। उनकी नजरों में ये खिलौने, हमारी नजरों में माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, लेकिन महाराज जी की नजरों में उनके खिलौने हैं। हाँ, ये खिलौने उस भगवान के कारण से। वाह, हमारा मन भगवान में लग गया, वृत्ति खुल गई। अच्छा 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 अच्छा, फिर मन मालिक में तलीन हो गया, चूंकि एक में रह गया। हमने करना क्या है? अनेक से हटकर, अनेक सत्य है नहीं, अनेक अगर है तो एक के कारण से। तो हमारा हिंदू धर्म बार बार कहता है अनेक से हटके एक में लगो, चूंकि एक ही अनेक में है और बनाए भी अनेक एक में है। आहा, जो कसरत में वहदत का देखे समा, जो पूजे मुझे हूं जो सब में
यहाँ वो योगी रहे किसी ढंग में, चाहे मेरी तरह रहे चाहे आपकी तरह रहे, किसी ढंग में वो मुझसे वो वासल हर रंग में, अर्थात वो मेरे दीदार के काबिल हर रंग में, चाहे वो गृहस्थी है, विरक्ति, नगरवासी है या वनवासी, ही इज इंटायरली कैपेबल फॉर दैट डिवाइन रियलाइजेशन। एक बार करके देखो, क्योंकि मैं बहुत निराले स्वभाव वाला आपके पास भेजा गया हूं, एक बार मेरा कहना मान लो, अंदर के ताले खुलते हैं कि नहीं वो तो हमने नहीं देखा, मानते जरूर है हम, पर देखा तो नहीं कि जब भगवान जी ने अवतार लिया तो जेल के सारे ताले खुल गए और पहरेदार सारे बेहोश हो गए। ये हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी में देखते हैं कि सारे ताले, लेकिन ये मैं देखे बैठा हूं, आप भी देख लो, जब आप एक में मन लगाती है अंदर के सारे ताले खुल जाते हैं, सारे के सारे ताले टूट जाती हैं, उस एक में मन जम जाता है। ये तो आप देख लो, मैं यही तो आत्म साक्षात्कार है, यही तो भगवान का अनुभव है कि अंदर के ताले टूट जाए। कब? जब एक का अनुभव करते हैं कि एक तो वृत्ति एक में जम जाती है, बस खत्म। एक बार ये तो ताले तोड़ दो। ताले किसके टूटेंगे? अंदर के आंतरिक ताले, आंतरिक आवरण, जब वो अनेक से हट के एक में लग जाता। हमारी वृत्ति अनेकों में जा रही है ना, हट जाए। दूसरे दृष्टांत ने मुझे हिला के मार दिया। कौन सा? सूरज अपनी किरणें फैला रहा है, क्या किरणों से कभी आग लगती है? नहीं। किरणों में गर्माइश तो है, उष्णता यानी गर्माइश तो है, किरणें आग लगा देंगी? नहीं। पर अगर आपसी शीशा रख करके, विशेष प्रकार का शीशा, उसके साथ किरणें छुआई जाए तो नीचे जो कुछ भी रखोगे आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि किरणें एक जगह केंद्रीभूत हो गई। आज बड़ा गजब का दृष्टांत है। वैसे किरणें फैली हुई है तो हमें आग नहीं लगाएंगी, और अगर किरण को एक ही जगह केंद्रीभूत किया जाए तो आग लगा देगी। इस तरह हमारी वृत्ति चारों ओर से हटकर उस एक में जम जाए तो आग लगा देती है संस्कारों को और तालों को, और एक चमक उठता है हमारे सामने। मरने से पहले ये तो अनुभव कर लो। आपने बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत कुछ पढ़ाई अनुभव की, कमाई अनुभव की, हां आपने पत्नी अनुभव की, इज्जत अनुभव किया, पुत्र अनुभव किया, बड़ी पदवी अनुभव की। एक बार मेरा कहना मानो, एक बार मालिक को भी अनुभव कर लो। इस तरह मन को समझाइए कि अनुभव तो हमने अनेक कुछ किया, कुछ बात नहीं बनी, एक बार उनको भी अनुभव करें, बस बात बन गई। और वो अनुभव होते हैं जब अनेक से हटकर एक में आ जाए, और वो तब हटना होता जब माने अनेक सत्य नहीं, अनेक इन एक के कारण से है। तो मानो जगह केंद्रीभूत, जैसे सूरज की किरणें आग लगाती है, अगर एक ही जगह किरण को टिकाया जाए। अच्छा, एक विशेष प्रकार का शीशा होता है, उसमें से ये सूर्य के आगे रखिए, ये किरण यूं आई, नीचे आग लग जाएगी। इस तरह अपना मन एक में टिकाए मालिक पर। अपना मन इधर इधर टिका हुआ ना, मां में, बाप में, बहन में, भाई में, पति में, पत्नी, इसलिए अनुभव नहीं खुलता। और फिर चारों ओर से हट के किरण इधर उधर नहीं गई, किरण एक पे आ गई और एक जगह केंद्रीभूत हुई, हलाई मीटर से एक जगह सेंट्रलाइज हुई। देन देयर वुड बी फायर, लगेगी आग। इससे जब मन एक में, अनेक को हट कर एक में उड़ेगा, सब संस्कार भस्मीभूत, यूं ज्ञान अग्नि में जाती गई जल। एक बार आप ये अनुभव कर लो। ये विषय चला हुआ उस अविनाशी का अनुभव कैसे करें? मन को एक जगह लाकर सूर्य की किरणों से आग कैसे लगाएं? वो जो शीशा है उसको अब हिला, अगर शीशे को यूं हिलाते रहे फिर नहीं आग लगेगी। थोड़ी देर के लिए हिलाए नहीं तो किरण एक जगह पड़ेगी, आग लग जाएगी। मन को इधर उधर फिर हिलाएंगे नहीं, जब पता लग गया अनेक नहीं, अनेक एक के कारण से, बस ख्याल उसकी, मन एक जगह आ गया। इसी को समाधि कहती है, एक का चिंतन। इसलिए बार बार कह रहा हूं, देखिए मैं कितना नालायक हूं। हरे कृष्ण कहलाना बंद कर दिया, तो हरे कृष्ण का जाप करवाना बंद कर दिया। क्या करवा रहा हूं? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो हरे कृष्ण समझ नहीं आएगी आपको। कोई कहेगा हरे राम, कोई कहेगा वाहिगुरु, नहीं समझ आएगी बेटे जब तक इसका अर्थ ये नहीं निकालोगे। हरे राम हरे कृष्ण का मतलब क्या है? तू ही तू, तू ही तू। अब आपको समझ आ जाएगी कि इसका असलियत ये है
वो तो एक शब्द है जो हमें प्यारा लगता है, पर वो शब्द का अर्थ क्या है? तू ही तू, तू ही तू, तू ही। इसलिए मैं अनेकों से यही जाप हजारों लाखों में लिखवाई जा रहा हूं कि बच्चे इसका अर्थ ये बोल बोल के लिखो तू ही तू, तो वृत्ति दूसरे से हट जाएगी ना, एक में रहेगी तू ही तू। ये जो कुछ भी है तू ही तू है दाता होए। ये जितने खिलौने हैं खांडी खांड खांडी खांड, ये जैसे मैं लिखवाऊं दिवाली वाले दिन खांडी खांड, इतने बड़े खिलौने रखवा के क्या लिखो लिखो खांडी खांड खांडी खांड खांडी खांड, तो मन खांड में जम जाएगा, घोड़े तोते और चूहे में नहीं फंसेगा मन। इतने अनेक रूपों में नहीं फंसेगा जब ये पता लग जाएगा तू ही तू, इनमें तू उनमें तू, इन तेरे कारण से ये सारे कुछ है। बस तू तू करता तू भया, मुझ में रही ना खत्म। इसलिए मेरी बच्चियां बड़ी बड़ी कापियां भर रही हैं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही है वही। ये अनेक नहीं रहना, ये वैसे भी जा रहा है, अपनी आयु खत्म जा रही, तो फिर इनका चिंतन क्या करे? जब कोई भगवान भी पाठ पढ़ा रही है, किसी की न कुछ बात फकत एक वही जात बाकी। ये थोड़े दिनों का खेल है, इन्होंने नहीं रहना, ये चले जाएंगे। बस जब ये समझ आई अब मन छोड़ेगा ही नहीं अपने भगवान का चिंतन, अब हर समय प्रभु का चिंतन ही जारी हो जाएगा। लो इतना कर दिखाओ, ना वृत्ति खुले तो मैं देनेदार, बेटे मैं देनेदार, हाय 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 आहा, इतना कर दिखाइए। तुलसीदास जी ने 2 में कहा कि मेरी जमानत जे मैं देता हूं कि तुम ऐसा कर दिखाओ, फौरन वृत्ति खुलती है। देखे बैठा मेरी बेटी, पर मैं देखे बैठी इससे मतलब भी कुछ नहीं। अगर आप ना देखें तो हाय हाय, अगर आप ना देखें तो। बड़ी बहन की शादी हो गई, बड़े गुण गाती मेरी, तो छोटी बहन की रहने देना, मेरी शादी करना, तब तो मैं समझू भाई ये घर घर गाना ऐसा होता है, प्यार करती हैं, इज्जत करती हैं, ये करता, तू अपने गुण गाती है, मेरी भी करना। और मैं अपनी शादी कराए बैठा हूं, पर आपकी जीवात्मा तो मिल जाए ना, आप भी तो मिलो ना। मैं गुण गाऊं, मैंने ये किया, मैंने ये देखा, मैंने ये, इससे फायदा क्या होगा? आप उल्टा मुझे लानत मारेंगे। असल तो हम भी देखें, मैं तो आपके लिए आया हूं, अपने लिए तो नहीं। अपने लिए तो मैं वहीं खत्म हो गया था, आपने एकांत और जंगल में खत्म था, लेकिन मैं तो आपके लिए भेजा गया हूं। ब्याहियों को, मंगनी कुआरियों को अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए, उनकी शादी कर दो, अपने आप क्या पता लगेगा क्या होता क्या नहीं होता। इस तरह हमारे जैसे मालिक के प्यारों को अपने अनुभव के गुण नहीं गाने चाहिए। एक बार आपको उनके संग मिला दे, अपना अनुभव देख लेना क्या होता, खुद ही आप देख लोगे बच्ची। ये क्या, ये कहने की बातें नहीं, ये देखा देखी बात। कबीर जी ने कहा लिखा लिखी की है नहीं कि लिख लिख के बड़े ग्रंथ मैंने आपको दे दिए। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कितने ग्रंथ लिख के आपको दिए, बहुत लिख दिए, दे दिए आपको। ये लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। जैसे दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। क्या गजब का अनुभव है, क्या चोटी का दोहा है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। जीवात्मा जब परमात्मा से मिल जाए, सारा संसार ही फीका पड़ जाता है। या बारात का अर्थ लगाना संसार, हमारी संसारिकता, हमारे सारे संबंध भी फीके पड़ जाएंगे। बहुत कोशिश कर रहा हूं, भगवान मेरे प्रसाद की कदर करेंगे और आपका अनुभव खोल देंगे। परमात्मा करे इस तरह आपका अनुभव खुल जाए। केंद्रीभूत कब? जब पूरी मात्रा भगवान को दी तब। और जब अनेक को एक में देखा, अनेक को एक में देखो। उस जैसे खांड के खिलौनों को एक खांड में देखा, खांड के नाना प्रकार के खिलौनों को एक खांड में। इससे जहां हमारा मन अटका हुआ माँ बाप बहन भाई इत्यादि में, इन अनेकों को उस एक परमात्मा में देख लो। बस छुट्टी। आहा, पहले पहले मैं राधा जी से बड़ा प्यार करता था, अच्छा, बड़ा आदर भी करता था, अच्छा, लेकिन जब एक बार चित्र मेरे सामने आया, ओम बना हुआ था, ओम बड़ा शानदार, और उसमें राधा और कृष्ण दोनों ही एक में थे। पैर उसका इधर है, उसका हाथ इधर है, उसका ये शो किया गया था। क्या ये मेरे महाराज, ये दोनों एक है। आपने भी देखा होगा मेरे बच्चे, ओम के अंदर राधा और कृष्ण एक में एक हुए पड़े हैं। कोई वो टांग यूं फंसाई हुए, उन्होंने बाजू यूं फंसाए हुए राधा जी ने, और यूं यूं करके एक में एक है। तो मेरा मन राधा से टूट गया।
हाय, महाराज जी ने अपनी दिव्य शक्ति प्रकट की है, राधा नहीं है, महाराज जी ने प्रकट की है। तब आपकी कसम भगवान जानते हैं, एक कृष्ण में मन टिक गया कि ये तो उन्होंने प्रकट की है। क्या? भक्ति की शान बढ़ाने के लिए। क्योंकि राधा क्या है? भक्ति का साकार रूप। बेटे, राधा क्या है? भक्ति का साकार रूप। हमें बताने के लिए अगर भक्ति करनी है तो ऐसे करो। एक दृष्टांत दिया, एग्जाम्पल दिया, वरना राधा की अपने आप में कोई शान नहीं, भगवान के बिना वही है, उन्होंने बार प्रकट किया है। तो फिर एक क्यों लेने जिससे प्रकट हुई। इस तरह बड़े पैमाने पर जहान उन्होंने प्रकट किया है, जहान अपने आप में कुछ नहीं, एक वही है जिनसे ये सब कुछ हुआ। तब से मेरा मन राधा से हट गया। राधा से हट के क्या करूं? हाँ, राधा क्या है? वो तो एक ने बाहर निकाला है। फिर तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, फिर राधा ने कहा, राह दे राधा, अलग कर दो, राधा, राह दे राधा, राधा राह दे, जिससे तू आई है मैं उसमें समा जाऊं, जिससे तू निकली है मैं उसमें समा जाऊं। बस बच्चे, उसे एक जड़ को पकड़ लो, जिसके लिए 15वां अध्याय कह रहा है, जड़ है जिसके ऊपर। ये तो राधा रुद्र और ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्या है? ये डालियां, अर्थात ये शाखी है, ब्रांचेज है, पत्ती है। किसी को इतराज हो तो लो, मैं मुंह बंद करता हूं, आप मुझे बता जाओ। ये सारा संसार ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, घोर, वो आपकी शेरा वाली या जो भी है, या राधा, या जो भी कुछ कह लो, ये है क्या? ये टहनिया पत्ते। लेकिन असर क्या है? जड़ तो भगवान जी है, उन्हीं से ये सारे प्रकट हुए हैं। तो फिर हम जड़ की ओर देखें ना, टहनियों पत्तों की ओर ना देखें। बस जिसने ये जाना, भगवान कहते हैं बस वो भक्ति से मेरी मुझे जान, उसका मन एक जगह लग जाएगा और वो जान लेगा। आप भी ऐसा खोलो ही नहीं, अनेकों में न लगो। हमें बेवकूफ बनाया गया। एक किसी ने मानी टीका, कभी शंकर बना लिया, कभी धनुषधारी राम मन बना लिया, कभी मुरली मनोहर, क्या बकवास नहीं, किसी में मन नहीं टिकता। फिर कभी मुरली मनोहर, कभी जो आपका धनुषधारी, कभी लाल लंगोटे वाला हनुमान आ जाता है, कभी शेरा वाली जो है आ जाती है, देवी भगवती आ गई, कभी कोई गुरुदेव जी आ गए। हर किसी में मन न टिका। कितना अच्छा होता अगर सारे सृष्टि को बनाने वाले एक ही संसार के जड़ को पकड़ते, जो अपने मुंह से कह रहा है क्या 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 क्या, मैं वो बीज हूं जो ना होगा, मैं संसार का आदि बीज हूं जिसका फना नहीं होता। और यहां तक भगवान ने कहा अगर मैं अपनी से चाहूं तो सृष्टि बार प्रकट होती है। जैसे मुझे माफ करना, भगवान ने कहा मेरी बेटी नर चाहे तो देवी से लड़का पैदा होगा, अपने आप तेरी मजाल है, बच्चा पैदा करके दिखा। अगर वो अपनी शक्ति आप में रखेगा तब भगवान ने कहा जो मैं तुख में डालूं तो हो। इससे बढ़ के कोई भगवान हमारे जैसे मूर्खों को कैसे बताएगा? ये गीता का फरमान, मैं तुख में डालूं तो हो अमला। आप ये बच्ची गर्भवती तब होगी जब नर का कुछ अंश अपने में रखेगी। इसलिए ये प्रकृति तब बाहर आएगी जब भगवान अपने से प्रकट करेंगे। तो फिर तो भगवान का कहना सच हो गया, सुनर्जन नहीं कुछ भी। किसी तरह अपने मन को समझा, मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, और अनेकता से हटाकर से एक में लग जाओ। साक्षात्कार फौरन, जिसका मन एक में लगे कि ये एक ही अनेक धोखा दे, अनेक जा रहा है, उस एक से प्रकट हुआ है। तो हमारा धर्म कहता है अनेक में एक देखो, अनेक में एक, अनेक में एक, अनेक में एक, अर्थात प्लूरिटी में वननेस, डाइवर्सिटी में यूनिटी देख लो, बेड़ा पार। फिर क्या समाधि? बेटे बिल्कुल एक में को जाएंगे। परमात्मा करे आज मेरा कहना आप सब पे लागू हो जाए और सब उस एक में लगकर केंद्रीभूत हो जाए। बस भगवान के योग्य, दीदार के योग्य, कल्याण के योग्य, मुक्ति के योग्य और सथाई आनंद के योग्य। जाना कुछ खाना पीना तो खा लेना, और सोने से पहले 15-20 मिनट जो कुछ मैंने आज आपके अंतःकरण में रखा है विचार करना, मनन करना। मेरी बेटी, क्या आज उस भगवान के प्यारे ने हमें क्या बात गीता जी की कही, थोड़ी देर विचार कर लेना, ताकि ये बात सदा के लिए आप में समा जाए, आप में बैठ जाए। हार्दिक धन्यवाद,
हार्दिक आशीर्वाद। आरती करके जाया करेंगे। आओ। आज सुन लो गल मेरी कान धर के फिर दोहराया करोगे याद याद करके फिर दोहराया करोगे याद याद करके। आज सुन लो गल मेरी कान धर के फिर दोहराया करोगे याद याद करके फिर दोहराया करोगे याद याद करके। आज सुन लो सोनी सोनी लोनी लोनी कृष्ण दिवाली दुखन गए सचमुच लासानी। सोनी सोनी लोनी लोनी कृष्ण दिवाली दुखन गए सचमुच लासानी। मन बुद्धि विच शरदा ते प्यार भर के फिर दोहराया करोगे याद याद करके फिर दोहराया करोगे याद याद करके। आज सुन लो गल मेरी कान धर के फिर दोहराया करोगे याद याद करके दोहराया करोगे याद याद करके। आज सुन लो दुनिया है सोनिया सदिया लगावीना गले बुने के रज रज दुख पावीना। दुनिया है सोनिया सदिया लगावीना गले बुने के रज रज दुख पावीना। सब छड़ जाना आखिर नो मर के फिर दोहराया करोगे याद याद करके फिर दोहराया करोगे याद याद करके। आज सुन लो गल मेरी कान धर के फिर दोहराया करोगे याद याद करके आज दोहराया करोगे याद याद करके। आज सुन लो सोनी रहा छद के को रहा सजावीना जिंदगी जिंदगी में दाग लगावीना। सोनी रहा छद के को रहा सजावीना जिंदगी जिंदगी में दाग लगावीना। ऐसे आया लंबा सफर करके फिर दोहराया करोगे याद याद करके फिर दोहराया करोगे याद याद करके। आज सुन लो गल मेरी कान धर के फिर दोहराया करोगे याद याद करके फिर दोहराया करोगे याद याद करके। आज सुन लो आजा 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 सत्संग विच आजा जनवानी बिगड़ी आके बना जा। आजा 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 सत्संग विच आजा जनवानी बिगड़ी आके बना जा। नहीं करोगे तुसी मन मानी करके फिर दोहराया करोगे याद याद करके फिर दोहराया करोगे याद याद करके। आज सुन लो गल मेरी कान धर के फिर दोहराया करोगे याद याद करके फिर दोहराया करोगे याद याद करके। आज सुन लो गीता दिवाली कृष्ण निशानी दुकान गए सचमुच लासानी। गीता दिवाली कृष्ण निशानी दुकान गए सचमुच लासानी। मुक्त हो जाओगे पाठ करके फिर दोहराया करोगे याद याद करके फिर दोहराया करोगे याद याद करके। आज सुन लो
आज सुन लो गल मेरी कान डाल के फिर दोहराया करोगे याद याद करके फिर दोहराया करोगे याद करके आज सुन लो तेरे तेरे सागर से अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे कान का हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न आस करूं मैं जिसकी हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम सरया स्वामी तुम सरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया दयानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।